ट्रेडिंग में 90% लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड्स में रॉन्ग एंट्री एग्जिट प्लान कर लेते हैं एंड देन लॉस का सामना करना पड़ता है। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको चार्ट्स पर लेवल ड्रॉ करने की वो टेक्निक मिल जाएगी जो आज तक शायद आपको पता नहीं थी। सो बिना कंफ्यूजन के बिगनर फ्रेंडली और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे कि कैसे आप एक्यूरेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। सो मेक श्योर इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। बाकी मार्केट अपडेट्स और इनसाइट्स के लिए यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो अब मित्रों, अपन 3 ऐसे तरीके सीखेंगे जिसके बाद आप एक्यूरेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा काफी बार, इवन आप में से काफी सारे लोग ये चीज करते भी होंगे कि आप एक सिंगल लाइन के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस तरीके से चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हो। लाइक यहाँ पर ड्रॉ कर दी, आपको यहाँ कोई एसएनआर दिखा, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इवन जैसे कि आपको यहाँ पर कोई दिखता है कि प्राइस में सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लाइन ड्रॉ करने की बजाय अगर आप जोन्स को ड्रॉ करोगे, लाइक यहाँ पर अपन जाते हैं और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, तो इस रेक्टेंगल के थ्रू अगर आप चार्ट्स के ऊपर जोन्स को ड्रॉ करोगे तो वो दोस्तों आपके लिए ज़्यादा बेटर काम करेंगे। उसके पीछे का रीज़न कि अगर आप फ्रेंड्स लाइन ड्रॉ करते हो तो उस लाइन के बार बार ब्रीच होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो। जबकि अगर आप एक जोन को ड्रॉ करोगे जिसमें वीक पार्ट और ऊपर की बॉडी या फिर नीचे की बॉडी का अगर आप पार्ट उसके अंदर इंक्लूड करोगे तो भी एक जोन आपके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम ये कॉमन चीज है जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। सो अब दोस्तों, चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इफेक्टिव तरीके से ड्रॉ करने के अपन 3 तरीके डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला तरीका है राउंड नंबर्स एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या फिर फ्रेंड्स आप उन्हें साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स अभी बिटकॉइन की प्राइस $73,000 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो राउंड नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करते हैं, आपको पता होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम बिटकॉइन ने $1 लाख के एरिया को ब्रेक किया था तो वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर अपन यहां पर आकर चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करें, अराउंड इस लेवल के आसपास आपको $1 लाख का लेवल देखने को मिलता है। तो ये 1 लाख क्या है? एक राउंड नंबर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अपन राउंड नंबर 50,000 की बात करें, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहां पर आपको 50,000 का एरिया देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये जो राउंड नंबर होते हैं वो भी एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो ये एक पहला तरीका है। लाइक आपके सामने 50,000 है, $1 लाख है, इवन $1.5 लाख है, या फिर बिटकॉइन की प्राइस 80,000, 90,000। तो ये लेवल भी जो होते हैं जिन्हें अपन राउंड नंबर बोलते हैं, ये भी प्राइस के अंदर एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इनको भी आप चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, जो कि इफेक्टिव तरीके से आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा बिटकॉइन की प्राइस डंप की थी कहां तक? $60,000 तक। तो अब $60,000 के आसपास यहां पर आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हो। एक तो 60,000 राउंड नंबर है, उसी के आसपास यहीं पर बिटकॉइन ने अपना शॉर्ट टर्म के अंदर बॉटम बनाया था। तो अब इन फ्यूचर जब प्राइस इस लेवल के आसपास आएगी तो फ्रेंड्स सम सॉर्ट ऑफ आपको यहां पर प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि प्राइस इस लेवल के आसपास एज ए सपोर्ट होल्ड करने की ट्राई करेगी। सो ये तो दोस्तों बात हुई वे नंबर 1 की, किस तरीके से आप राउंड नंबर को भी एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। देन नाउ डिस्कस वे नंबर 2, यूज लाइन चार्ट टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स आप में से काफी सारे लोग जो मार्केट के अंदर बिगनर होते हैं, जिनको टेक्निकल की ज्यादा समझ नहीं होती है, तो जब इनिशियल लेवल पर वो चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने आते हैं तो इफेक्टिव तरीके से या फिर एक्यूरेट तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उनको लेवल को फाइंड आउट्स करने में दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यहां पर आपको ये अभी जो चार्ट नजर आ रहा है, ये कैंडलस्टिक के फॉर्म में चार्ट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस कैंडलस्टिक वाले चार्ट को जब आप लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? जो यहां पर आपको कैंडल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जब आप नीचे दिखोगे तो यहां आपको लाइन करके ऑप्शन मिलेगा। इस पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे
तो अब आपके सामने फ्रेंड्स ये लाइन चार्ट ओपन हो चुका है। सो मित्रों, अगर आप अभी भी इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो लाइन चार्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है बेटर तरीके से और एक्यूरेट वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में। तो फिलहाल दोस्तों, अपना जो ये बिटकॉइन का चार्ट है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन है, आप यहां पर देख सकते हो। तो लाइन चार्ट पर दोस्तों ओनली क्लोजिंग है वो मेंशन रहती है। तो अब यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको इस चार्ट पर जो हाइज और लोज देखने को मिलते हैं, कौन से हाइज और लोज, जो सिमिलर हाइज एंड लोज है उनके ऊपर आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहां अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो ये एक एरिया है जहां पर आप देख सकते हो सिमिलर हाइज आपको नजर आएंगे। इवन इसी लेवल के आसपास यहां पर आपको सिमिलर लो भी देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से फ्रेंड्स यहां पर अपने एक जोन को ड्रॉ कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ये आपका एक जोन यहां पर ड्रॉ हो जाता है जो कि एक्ट एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर अगर अपन और सिमिलर हाइज एंड लोज की बात करें तो एक एरिया आपको यहां पर भी नजर आएगा जहां पर प्राइस ने क्या किया है, 2 बार आप देखोगे यहां पर तो सिमिलर लो क्रिएट किए हैं, देन जैसे ही आगे आओगे एक सिमिलर हाई भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। और शायद आप में से काफी सारे लोगों को ये बेसिक चीज तो पता होगी कि अगर प्राइस के लिए कोई लेवल जो कि फ्रेंड्स पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो एक बार अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद में वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने वीकली टाइम फ्रेम पर क्या किया, लेवल्स को ड्रॉ कर दिया है। अब अपन क्या करेंगे, दोबारा यहां पर कैंडल चार्ट को ओपन करेंगे। तो जैसे ही अपन फ्रेंड्स कैंडल चार्ट को ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो ये जो नीचे वाला लेवल है वो कितने एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ हुआ है, जिसने पास्ट में मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। तो यहां पर फ्रेंड्स पहले आप सिमिलर हाइज एंड लोज को फाइंड आउट करके लाइन चार्ट के ऊपर एसएनआर को ड्रॉ करोगे। बाद में अब फ्रेंड्स आप यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, लाइक किसी भी चार्ट के अंदर जो आपने एसएनआर को ड्रॉ किया है उसमें वीक पार्ट को कंसीडर करना है वो कर सकते हो, या फिर लेवल में एडजस्टमेंट करना है इस तरीके से कि यहां पर ये एक इफेक्टिव सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो उसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि नीचे वाला लेवल है उसके अंदर लाइन चार्ट के ऊपर काफी अच्छे तरीके से ड्रॉ हुआ है। बाकी उसके बाद में भी थोड़े बहुत अगर आपको कैंडल का जो वीक पार्ट है उसको भी कंसीडर करना है वो भी ले सकते हो, या फिर ये लेवल आपको इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से एक बार लाइन चार्ट पर एसएनआर को ड्रॉ करके उसके बाद में फ्रेंड्स आप उसको कैंडल वाले चार्ट को ओपन करके यहां पर इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो एक्यूरेटली वो उतने ही ज्यादा काम करेंगे, और धीरे धीरे अगर अपन टाइम फ्रेम को कम करेंगे, लाइक जो अभी अपन ने वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, ये जितना काम करेंगे उतना डेली टाइम फ्रेम के एसएनआर काम नहीं करेंगे। यानी कि आप धीरे धीरे नीचे जाओगे, लाइक 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, उसके कंपेयर में फ्रेंड्स 1 डे का चार्ट, 4 आवर का चार्ट, उसके ऊपर जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो वो आपके ज्यादा काम करेंगे। रीजन कि जितने छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाओगे तो वहां पर फ्रेंड्स उतना ही मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, और जो मार्केट में दोस्तों बड़े ऑपरेटर्स हैं, वेल्स हैं, वो जनरली बड़े टाइम फ्रेम को प्रीफर करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के जो एसएनआर है उनके अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। दैट्स वाई छोटे टाइम फ्रेम के एसएनआर उतने इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करते हैं जितने बड़े टाइम फ्रेम पर करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई वीकली टाइम फ्रेम की। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स एक बार अपन इनको रिमूव करते हैं और क्या करते हैं, डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपके सामने डेली चार्ट ओपन हो चुका है। अब शायद डेली चार्ट के ऊपर आपको कैंडल वाले चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां इफेक्टिव तरीके से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकता हूं। तो अगेन आपको क्या है, सिमिलर टैक्टिक्स लगानी है। आपको यहां पर लाइन चार्ट को ओपन करना है। अब लाइन चार्ट के ऊपर जहां पर भी आपको सिमिलर हाइज एंड लोज देखने को मिलते हैं वहां दोस्तों आप अपने एसएनआर को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहां पर आपको क्लियर कट नजर आएगा कि इस लेवल के आसपास आपको क्या दिखेगा, बार बार सिमिलर लोज क्रिएट होते हुए प्राइस में देखने को मिले हैं। तो आप यहां पर अपना एक जोन ड्रॉ कर सकते हो रेक्टेंगल के थ्रू। तो इस तरीके से यहां पर अपन एक जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, और आप खुद देख सकते हो मल्टीपल टाइम, लाइक यहां पर प्राइस ने लो क्रिएट किया, उसके बाद में सिमिलर लो यहां पर क्रिएट हुआ, देन 2 बार यहां पर सिमिलर लो क्रिएट हुआ, उसके बाद में यहां पर भी एक सिमिलर लो की फॉर्मेशन देखने को मिली है। ठीक है, देन आपको कहीं और अगर लेवल वगैरह नजर आ रहा है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक यहां पर दिखेगा आपको
जहां करंटली बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, उस एरिया के आसपास भी बिटकॉइन के अंदर 2 बार जो लाइन चार्ट के ऊपर एक सिमिलर हाई देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब फ्रेंड्स आप क्या करोगे, दोबारा कैंडल के चार्ट को ओपन करोगे, यू कैन सी आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि नीचे वाले लेवल की बात करें, अब आपको जो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने हैं वो आप कर सकते हो। कैसे कि यार मेरे को यहाँ पर वीक पार्ट को भी कंसिडर करना है, तो इस तरीके से लेवल में आप वीक पार्ट को कंसिडर कर सकते हो। और ये एरिया नजर आता है अराउंड 65 से लेकर $66,000 का जोन। तो इन फ्यूचर अगर प्राइस इस लेवल के आसपास आती है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स प्राइस में थोड़ा बहुत दोबारा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसे ऊपर का लेवल जो ड्रॉ किया है उसके अंदर भी अगर आप कैंडल की वीक पार्ट को कंसिडर करना चाहते हो तो यहां पर वीक पार्ट को कंसिडर करके और जो इसकी कैंडल की बॉडी का हाई है वहां तक भी एक जोन को ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे इन दोनों लेवल्स को आप ड्रॉ करते हो तो आपको क्या चीज समझ में आती है कि लंबे टाइम से बिटकॉइन की प्राइस क्या कर रही है दोस्तों, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है जिसका रेजिस्टेंस एरिया अराउंड $76,000 है और जो सपोर्ट एरिया है वो 65 से $66,000 के आसपास है, जहां से बार बार प्राइस के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो शायद आप नॉर्मल चार्ट यानी कि कैंडलस्टिक चार्ट को जब देखोगे तो तब आपको शायद ये वाला लेवल नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपने कैंडल वाला चार्ट ओपन किया वहां पर आपको सिमिलर लोज देखने को मिले, उसके बिहाफ पर आपने यहां पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर दिया। तो कुल मिला के लाइन चार्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है एसएनआर को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने के लिए। तो अब यहां पर अपन इसको रिमूव करेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे एसएनआर को ड्रॉ करोगे, तो यहां पर अगर आपको कोई लेवल फाइंड आउट करना है कि हाँ यार एक एरिया मेरे को यहां नजर आ रहा है जहां पर सिमिलर हाईज देखने को मिले हैं, ये आप देख सकते हो 3 बार प्राइस ने एज ए सिमिलर हाई की तरह रिएक्ट किया। फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो प्राइस ने यहां पर अपना लो भी कनेक्ट किया है एक, और आगे जाओगे तो अगेन प्राइस ने एक हाई को कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से आपका एक यहां पर एसएनआर लेवल ड्रॉ हो चुका है। आप देखोगे पहली बार प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस की तरह, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस की तरह, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस की तरह, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अब फ्रेंड्स ये रेजिस्टेंस एरिया एज ए सपोर्ट होल्ड कर सकता है, जो कि किया। उसके बाद में अगेन रेजिस्टेंस की तरह, यहां पर भी अगेन रेजिस्टेंस की तरह। तो ये आपका एक लेवल है चार्ट के ऊपर ड्रॉ हो चुका है। अब अपन इसे क्या करेंगे, कैंडल के ऊपर ओपन करेंगे। यू कैन सी कितना शानदार और आपको एकदम एक्यूरेट लेवल यहां पर मिल जाता है जहां पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया हुआ है। बाकी इसमें जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने हैं वो दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हो। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। आप में से जो लोग बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर भी हैं जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो आप दोस्तों लाइन चार्ट को यूज करके उनके सिमिलर हाइज एंड लोज को कनेक्ट करके एक बेटर वे में एक्यूरेट तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर फ्रेंड्स अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह आपके लिए बिटकॉइन के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ हो चुका है। अब इन फ्यूचर अगर दोबारा बिटकॉइन की प्राइस इस रेजिस्टेंस के आसपास आती है और प्राइस में वीकनेस देखने को मिलती है, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको कोई बेरिश कैंडलस्टिक मिलती है, लाइक बेरिश इनगल्फिंग हुआ, शूटिंग स्टार हुआ, रिजेक्शन कैंडल है, तो उनके बिहार पर आप यहां पर शॉर्ट साइड ट्रेड को प्लान कर सकते हो। इवन अगर अपन पीछे की भी बात करें तो यहां पर भी आप देखोगे आपको शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिली और पास्ट में पहले ही पता चल चुका था कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। तो उसके बिहार पर फ्रेंड्स यहां पर अगर आप एंट्री लेते, स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर लगाते, तो आराम से आप देखोगे एक अच्छे टारगेट को यहां पर आपके लिए कैप्चर किया जा सकता था बिटकॉइन के अंदर। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ट्रेड को भी प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये तो बात हुई कि लाइन चार्ट के थ्रू आप कैसे इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फ्रेंड्स ड्रॉ कर सकते हो। तो अपन ने 2 तरीके सीख लिए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। एक तो है राउंड नंबर जिन्हें अपन साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं, और दूसरा है फ्रेंड्स लाइन चार्ट के थ्रू कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाओगे। तो अब अपन दोस्तों डिस्कस करते हैं वे नंबर 3 कि कैसे आप थर्ड तरीके से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। वो दोस्तों तरीका है कि जहां पर भी आपको चार्ट पर फास्ट मूव देखने को मिलते हैं प्राइस के अंदर, वो लेवल भी काफी बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर अपन करंट चार्ट पर देखें तो यहां आपको क्लियर कट दिखेगा बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इस लेवल से काफी बड़ा फास्ट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। तो आपको क्या दिखेगा, इस एरिया के आसपास स्विंग लो भी है। तो फ्रेंड्स यहां आप सिंपल चार्ट के ऊपर इस तरीके से एक सपोर्ट एरिया को ड्रॉ कर सकते हो। पीछे आओगे तो अपने आप आपका दिखेगा कि यार ये लेवल पास्ट के अंदर भी सपोर्ट की तरह काम किया है।
तो फ्रेंड्स इन फ्यूचर जब प्राइस इस लेवल पर आएगी तो आपको सम सॉर्ट ऑफ बाउंस बैक या फिर स्ट्रेंथ प्राइस में देखने को मिल सकती है। रीजन कि यहां से जो प्राइस में बड़ा बाउंस बैक आया था, इसका मतलब यहां पर काफी ज्यादा बायर्स है जिनकी वजह से प्राइस में पंप देखने को मिला है। तो इन फ्यूचर जब प्राइस दोस्तों इस एरिया की तरफ दोबारा आएगी तो वो बायर्स दोबारा यहां पर एक्टिवेट होंगे उस कॉइन को बाय करने के लिए। रीजन क्योंकि जिन बायर्स ने यहां पर बाइंग की है वो अपने स्टॉप लॉस को नीचे प्लान करके रखेंगे। दैट्स व्हाई जैसे ही प्राइस यहां पर आएगी तो सम सॉर्ट ऑफ आपको इस एरिया से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। यानी कि जिन लेवल से फास्ट मोमेंटम आता है तो उन एरियाज को भी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो बिटकॉइन के अंदर ये वाला जो स्विंग लो है वहां से काफी ज्यादा फास्ट मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला। यू कैन सी यहां से प्राइस एक अच्छा खासा बड़ा अपसाइड मोमेंटम लेती है। तो इन फ्यूचर फ्रेंड्स बिटकॉइन अगर इस एरिया के आसपास आती है तो यहां पर भी जो बायर्स है वो प्राइस को दोबारा हायर लेवल पर पुश करने की ट्राई करेंगे। ओके, बाकी अगर अपन एक एग्जांपल को डिस्कस करें जहां पर फास्ट मूव देखने को मिला हो और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले हों, जैसे कि आपको दिखेगा इस एरिया के आसपास अगर अपन डाउन साइड देखें तो यहां से फ्रेंड्स सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को एक सडन डंप किया। यानी कि इस एरिया से जिन सेलर्स ने बिटकॉइन के अंदर फ्रेंड्स सेलिंग की है जबरदस्त, तो जब प्राइस दोबारा इस एरिया के आसपास जाने की कोशिश करेगी तो वो सेलर्स प्राइस को दोबारा यहां पर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे डाउन साइड पुश करने के लिए। और इन सेलर्स का स्टॉप लॉस कहां होगा, या फिर इस स्विंग हाई के ऊपर। तो अपन यहां पर एक लेवल को अगर ड्रॉ करें, यू कैन सी अराउंड इस एरिया के आसपास अगर अपन लेवल को ड्रॉ करते हैं जहां से एक फास्ट मूव डाउन साइड देखने को मिलेगा। पीछे जाओगे तो ये एरिया पास्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट किया हुआ है। तो अब अपन आगे जाते हैं, यू कैन सी क्लियर कट आपको नजर आएगा एग्जैक्टली इसी एरिया के ऊपर जहां से फास्ट सेलर की तरफ से डाउन साइड मोमेंटम आया था। जैसे ही प्राइस दोस्तों इस एरिया पर आती है दोबारा वो सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइस के अंदर यहां पर थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम के बाद में अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर फॉर एग्जांपल यहां पर भी शॉर्ट साइड ट्रेड को प्लान करते हो, स्टॉप लॉस को अपना आप ऊपर प्लान करके एक अच्छे खासे मोमेंटम को डाउन साइड कैप्चर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप चार्ट के ऊपर इफेक्टिव तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। बाकी दोस्तों अभी भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और आज की वीडियो अगर आपको जरा से भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको और काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो लोग क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छे एक्सचेंज की तलाश में है तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में आपको नॉन केवाईसी प्लस FIU रजिस्टर्ड दोनों एक्सचेंज देखने को मिल जाएंगे। वहां आप अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।